हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो हम पढ़ रहे थे वॉइस। देखो वॉइस में एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हमने 3-4 क्लास से पहले पढ़ चुके हैं। उनका जो साधारण सा जो बेसिक लेवल था वो हर एक क्लास में हमने देखा है। आज देखो हम जो पढ़ेंगे पैसिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में, वो पढ़ेंगे आज इंपरेटिव सेंटेंस। कि इंपरेटिव सेंटेंस भी पैसिव वॉइस का एक टॉपिक है कि किस प्रकार से इंपरेटिव सेंटेंसों के एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनते हैं। तो आज देखते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। देखिए सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस के जो एक्टिव वॉइस है उनका पैसिव वॉइस बनाना आज हमारा ये टॉपिक है। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना इंपरेटिव सेंटेंस के सब। अब इंपरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? आज्ञार्थक या आदेशात्मक वाक्य। अब आप समझ गए, इन शब्दों में देखो इनकी डेफिनेशन छुपी हुई है, इनकी परिभाषा छुपी हुई है। आज्ञार्थक, जिस वाक्य में आज्ञा दिया जाने का कार्य किया जाता, आज्ञा दी जाती है, आदेश दिया जाता है किसी काम को करने का, या एडवाइस सलाह दी जाती है इस प्रकार से। जैसे मैं कह रहा हूं कि ओपन द डोर, इस खिड़की को खोलो या इस दरवाजे को खोलो, ओपन द डोर, इस दरवाजे को खोलो। मैंने ऐसा कुछ आदेश दिया है, कुछ ऑर्डर किया है। तो जिस वाक्य में आदेश दिया जाए, एडवाइस सलाह दी जाए, सजेशन सुझाव दिया जाए, मतलब कि रिक्वेस्ट आग्रह किया जाए, वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इंपरेटिव सेंटेंस की डेफिनेशन आपको समझ में आ चुकी है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें मतलब कि आदेश दिया जाए, सलाह दी जाए, सुझाव दिया जाए, आग्रह किया जाए, प्रार्थना की जाए, वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। देखो ये थ्री कंडीशन होती है, 3 कंडीशनों में ये डिवाइडेशन मतलब डिवाइड होता है ये इंपरेटिव सेंटेंस। सबसे पहले ऑर्डर, क्योंकि इसी में तो ऑर्डर दिया जाना है। एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट। देखो मैंने अभी कहा है ऑर्डर, जिस सेंटेंस में आपको आदेश दिया जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा, वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होगा। जिसमें एडवाइस दी जाएगी, सजेशन दिया जाएगा, सलाह सुझाव, वो भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस होगा इंपरेटिव। जिसमें रिक्वेस्ट की जाएगी, आग्रह किया जाएगा किसी को लेकर या किसी चीज को लेकर या किसी काम को लेकर, तो वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। इंपरेटिव सेंटेंस की आप डेफिनेशन अच्छी तरीके से समझ चुके हो कि जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट ये सब किया जाता है, वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। अब देखो इंपरेटिव सेंटेंस का इतना तो आपने जान लिया। अब आप देखोगे कि सर इंपरेटिव सेंटेंस को मैं जब इस सेंटेंस दिया हुआ होता है एक्टिव वॉइस का, तुम कैसे पहचाने कि ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है? तो देखो इंपरेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत है, इंपरेटिव सेंटेंस है ना हमारा ये, इसकी शुरुआत 3 टाइप से होती है, 3 टाइप से शुरुआत होती है। सबसे पहले मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म, या तो आपको शुरुआत में मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी, या आपको प्लीज काइंडली शब्द दिखाई देगा, या आपको डू नॉट दिखाई देगा। इन 3 चीजों के माध्यम से ही इंपरेटिव सेंटेंस की शुरुआत होगी। और ये तीनों से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, तीनों में से एक से, ऐसा नहीं कि तीनों साथ में आ जाएगी, फर्स्ट फॉर्म भी आ गई, प्लीज भी आ गया, डू डोंट डू भी आ गया, तीनों साथ कभी नहीं आएगी। तीनों में से एक आएगी, या तो फर्स्ट फॉर्म से कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा, या प्लीज कैंडली से कोई सेंटेंस स्टार्ट होगा, या डू नॉट से। अगर इनसे कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है इस प्रकार से। और जिस सेंटेंस में ऑर्डर, आदेश दिए जाने का बोध होगा, जिससे कोई सेंटेंस होगा वो इनमें से स्टार्ट हो रहा है, इसका बोध हो रहा है, मतलब कि कोई सेंटेंस है, उस सेंटेंस में आदेश दिया जाने का कार्य किया जा रहा है, तो वो आपका जिसकी शुरुआत होगी वो मतलब कि ऑर्डर होगा, आदेशात्मक वाक्य होगा। जिसमें एडवाइस, सलाह दी जाएगी, वो आपका ये सलाह सूचक वाक्य होगा। आग्रह वाला, बल्कि जिसमें प्रार्थना की जाएगी, वो आपका इस प्रकार से होगा। अब देखो सेंटेंस के माध्यम से हम इसको समझते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। इंपरेटिव सेंटेंस की परिभाषा हो गई, 3 कंडीशन होती है, 3 प्रकार से स्टार्ट होता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए भैया जी। अरे आपके लाइक करने से इतना आपको जोर थोड़ा ना, बटन तो क्लिक करना, आपका लाइक करना हमें अच्छा लगता है, तो लाइक शेयर जरूर किया जाए। अब सबसे पहले हम जो सेंटेंस देखेंगे वो देखेंगे ऑर्डर वाला। अब हम सबसे पहले ऑर्डर वाला सेंटेंस देखेंगे। अगर कोई सेंटेंस में ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश, ऑर्डर,
बोले तो आदेश, ऐसा कुछ दिया जा रहा है, उसका पैसिव वॉइस बढ़ाएंगे ना, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? तो देखो उसका पैसिव वॉइस बढ़ाने के लिए हमें लेट लगाना पड़ेगा, लेट शब्द लगाना पड़ेगा, ये लगाना पड़ेगा, लेट बी प्लस मेन और की थर्ड फॉर्म, इस प्रकार से बनाना पड़ेगा। जिस सेंटेंस में आदेश दिया जाएगा, ऑर्डर दिया जाएगा, वो इस प्रकार से बनेगा, लेट प्लस बी प्लस मेन की थर्ड फॉर्म, जिसमें एग्जांपल से दिखाता हूं आपको। एग्जांपल देखिए, जिसमें आदेश दिए जाने का कार्य किया जाएगा, वो जैसे ओपन द डोर, ये देखो ओपन द डोर, इस सेंटेंस में आप सबसे पहले देख रहे हो कि ओपन, ये मेन होगी फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है ना, इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये सेंटेंस है वो मेन होगी फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि इंपरेटिव सेंटेंस है। कौन सा? इंपरेटिव सेंटेंस। इतना तो पता चल गया ना, यहां तक तो चल गया। अब ये सेंटेंस हमने देखा कि ओपन द डोर, ये आपकी वर्ब है या आपकी ऑब्जेक्ट है, यहां तक दो चीजें आपने डिनोट कर ली। अब इस सेंटेंस का हम हिंदी में देखें कि ओपन द डोर, दरवाजे को खोलो, ऐसा कुछ आदेश दिया जा रहा है, दरवाजे को खोलो। मैं कह रहा हूं कि ओपन द डोर, इस दरवाजे को खोलो, ऐसा कुछ आदेश दिया जाने का कार्य किया जा रहा है। और जहां पर आदेश दिया जाएगा तो उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ये तो एक्टिव वॉइस है। अब उसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये लेट लगाएंगे, सबसे पहले लेट लिखेंगे। इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले लेट शब्द लिखेंगे। अब जो हमारी ये ऑब्जेक्ट है, उन्हें 5 नियमों को फॉलो करेंगे कि सबसे पहले एक्टिव वॉइस की जो ऑब्जेक्ट उसको सब्जेक्ट बनाओ। अब इस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे द डोर, ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। इसके बाद में बी फॉर्म, बी, और इसके बाद में भी थर्ड फॉर्म। ओपन की थर्ड फॉर्म क्या है? ओपन। इस प्रकार से बनेगा ये आपका पैसिव वॉइस। ये देखो ऑर्डर वाले सेंटेंसों के पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनते हैं, तो इस प्रकार से बनते हैं ऑर्डर वाले सेंटेंसों के। आपने देखा यहाँ ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है इस सेंटेंस में, और जिसमें आदेश दिया जाएगा वो आपका लेट से बनेगा। उसमें आप लेट लगाओगे, फिर आप ऑब्जेक्ट लिखोगे, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद बी फॉर्म लगाओगे, बी फॉर्म के बाद मेन की थर्ड फॉर्म का आप प्रयोग करोगे। इस प्रकार से आप ऑर्डर वाले सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले इसको ये आप देख लेना, ये ध्यान रखना है। ओके, अब देखो ऑर्डर वाले हो गए, ऑर्डर वालों में एक और देखते हैं। जैसे अगर डू नॉट से मैंने कहा था, शुरुआत होता है कि डू योर वर्क, डू योर वर्क। इसमें भी देखो आदेश दिया जा रहा है कि तुम अपना काम करो, डू योर वर्क, आप अपना काम करो। इस प्रकार से इसमें कहा जा रहा है, मुझे आदेश दिया जा रहा है। तो सबसे आप पहले क्या करोगे, लेट, वही लेट। इसके बाद में आप इस ऑब्जेक्ट को लिखोगे योर वर्क, योर वर्क। इसके बाद में बी फॉर्म लगाओगे, बी, और हम मेन की थर्ड फॉर्म डू की डन। इस प्रकार से ये बन गया। ओके, अब डू से स्टार्ट हुआ था, मैंने ये कहा था डू डोंट से भी स्टार्ट। एक एग्जांपल और देखते हैं। डोंट डू योर वर्क, इस प्रकार से आ जाए कि डोंट डू योर वर्क। इसमें भी आदेश दिया जा रहा है। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले लेट, क्योंकि जिसमें आदेश दिया जाएगा वो लेट होगा। अब इसमें ऑब्जेक्ट योर वर्क, योर वर्क। इसके बाद में योर वर्क के बाद में 3 नंबर पे नोट लगाएंगे, क्योंकि ये देखो डोंट, ये नेगेटिव वर्ड है, इसलिए लेट योर नोट, नोट के बाद में बी लगाएंगे, और बी के बाद में हम डू की थर्ड फॉर्म डन।
इस प्रकार से ये बन गया। देखो मैंने डू वाला भी बता दिया, डोंट वाला भी, इसमें बस आदेश दिया जाएगा तो वो आपका लेट होगा, यही ध्यान रखना है, इतना सही। अब देखो हम देखते हैं एडवाइस और सजेशन वाली। एडवाइस जिसमें सलाह दी जाती है, एडवाइस वाले सेंटेंस देखो, एडवाइस एंड सजेशन। देखो इस प्रकार से किसी सेंटेंस में सलाह दी जाए और सुझाव दिया जाए तो उसका आप पैसिव वॉइस बनाओगे तो किस प्रकार से बनाओगे? शुड प्लस बी प्लस मिनोटी थर्ड फॉर्म, क्योंकि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म तो आएगी, ये तो आपको कंफर्म है। ये बनाएंगे आप इस प्रकार से। जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर ऐसा कुछ ये चीज आपको दिखाई देगी किसी सेंटेंस में कि सलाह दी जा रही है, सुझाव दिया जा रहा है, तो उसका पैसिव वॉइस बनाते वक्त शुड बी प्लस में भी थर्ड फॉर्म लगाओगे। जैसे एग्जांपल, वही एग्जांपल ले लेते हैं, नहीं अलग लेते हैं कि हेल्प द पुअर। इसमें ऐसा कहा गया कि गरीबों की सहायता करनी चाहिए। देखो मैंने फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा ना, फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है तो कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस। इतना तो पता चल गया है कि हेल्प द पुअर ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, कौन सी? फर्स्ट वर्ब। तो हेल्प द पुअर, गरीबों की सहायता करनी चाहिए, ऐसी सलाह दी जा रही है, तो ये सेंटेंस सलाह वाला हो गया ना। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम इसमें ये ऑब्जेक्ट ले लेंगे, सबसे पहले ऑब्जेक्ट ले लेंगे कि द पुअर। ऑब्जेक्ट लेने के बाद में शुड बी लिखेंगे, शुड बी, इसके बाद में मेन की थर्ड फॉर्म, तो हेल्प, ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। इस प्रकार से एडवाइस और सजेशन वाले जो सेंटेंस है उनके पैसिव इस प्रकार से बनते हैं। शुड बी प्लस मेन की थर्ड फॉर्म, जिसमें एडवाइस दी जाए हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड। एक सेंटेंस और देखो, जैसे एक सेंटेंस और जिसमें सलाह दी जाती है, सुझाव दिया जाता है कि लव द कंट्री, लव द कंट्री, लव द कंट्री, अपने देश से प्रेम करना चाहिए, अपने देश से प्यार करना चाहिए, ऐसा कुछ इसमें सुझाव दिया जा रहा है कि अपने देश से प्रेम करना चाहिए। और वास्तव में सही है, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो देखो मैंने की फर्स्ट फॉर्म आ रही ना, फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ये तो पता चल रहा है कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ये हमारी ऑब्जेक्ट है। तो अब इसका इसमें ये भी पता चल चुका है हमें कि इसमें सलाह या सुझाव दिया जा रहा है, तो इसके लिए ये करेंगे। ओके, तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट द कंट्री, इसके बाद शुड बी मैंने की थर्ड फॉर्म लव्ड, इस प्रकार से बन गया। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को ले लेंगे सब्जेक्ट के रूप में, और फिर ये ऐसा का ऐसा शुड बी, और बाद में इसकी मेरे थर्ड फॉर्म लेके देंगे। इस प्रकार से बनता है। एडवाइस हो गई। अब देखो, अगर कोई सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट होता है, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस देखते हैं जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है। रिक्वेस्ट बोले तो प्रार्थना, आग्रह, रिक्वेस्ट बोले तो आग्रह। इसमें देखो एक बात लिखने वाली है। देखो ये इसमें क्या होता है कि ये प्लीज और काइंडली से स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें प्लीज और काइंडली
काइंडली को हटाकर पैसिव वॉइस बनाते समय प्लीज और काइंडली को हटाकर पैसिव वॉइस बनाते समय यू आर रिक्वेस्टेड लिखते हैं, रिक्वेस्टेड टू लिखते हैं। और ऐसा कैसा, देखो प्लीज और काइंडली, रिक्वेस्ट में क्या होता है कि प्लीज और काइंडली इससे सेंटेंस स्टार्ट होगा, और इंपेरेटिव सेंटेंस में प्लीज और काइंडली आएगी। तो प्लीज और काइंडली को हम पैसिव वॉइस बनाते समय, पैसिव वॉइस जब भी बनाएंगे एक्टिव वॉइस से, तो प्लीज और काइंडली को हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, और उसकी जगह क्या लिख देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और सेम का सेम ऐसा कैसा बना देंगे। ये बात समझने की जरूरी है, इस बात में इंपॉर्टेंट जो ये लाइन जो समझ गया ना, वो आपका रिक्वेस्ट आग्रह वाला सेंटेंस आराम से कर सकता है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि प्लीज काइंडली से आग्रह वाला सेंटेंस या ये रिक्वेस्ट वाला स्टार्ट होगा। जब भी इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इस प्लीज और काइंडली को उठाकर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखेंगे, और ऐसा कैसा जो एक्टिव वॉइस में था वैसा का वैसा उतार देंगे, और कुछ चेंज नहीं करना है, बस प्लीज काइंडली की जगह हमें ये लिखना है, इतना सा चेंज करना है। जैसे एग्जांपल दिखाता हूं, जैसे एग्जांपल देखो, ऊपर ये लिख लेना जरूरी है कि ऐसा अगर आता है प्लीज काइंडली, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देंगे, इस प्रकार से लिख देंगे। ये एक्टिव वॉइस में होगा, पैसिव वॉइस में इस प्रकार से लिख देंगे, इन दोनों को हटाकर। दोनों में से एक ही तो आएगा, ऐसा नहीं दोनों साथ आ जाए। जैसे प्लीज ओपन द डोर। आप देखो ये सेंटेंस हमने इससे पहले भी देखा था कि ओपन द डोर, तब हमें इस सेंटेंस में आदेश दिया गया था, ऑर्डर किया गया था, तब हमने इसका अलग बनाया था, लेट मतलब कि लेट शब्द लगाकर बना दिया था। लेकिन अब देखो इसमें प्लीज ओपन द डोर, इसमें आग्रह किया जा रहा है, रिक्वेस्ट प्रार्थना की जा रही है कि प्लीज ओपन द डोर, इस दरवाजे को खोलो। ऐसा कुछ नम्र प्रकार से कृपा दयालु करके कहा जा रहा है कि प्लीज ओपन द डोर, ऐसा कहा जा रहा है। उस वाले सेंटेंस में नहीं कहा जा रहा था जिसमें ऑर्डर किया रहा था। अगर इसे ऐसे बोले कि ओपन द डोर, तो आदेश देने का भाव प्रकट होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, इसमें आग्रह किया जा रहा है कि प्लीज ओपन द डोर, ऐसा कुछ आग्रह का सा भाव उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए यह आपका रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस, इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्लीज ओपन द डोर। तो अब देखो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। इसका पैसिव वॉइस बनाने से पहले मैंने एक लाइन लिखाई थी कि आपको प्लीज और काइंडली दिखाई देते हैं कहीं पर भी, तो उनको हटा करके उनकी जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देंगे, और जैसा का जैसा जो सेंटेंस था वो वैसा का वैसा लिख देंगे, और किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं करना है। इतना सा चेंज करना है कि प्लीज को हटाकर ये लिख दो और ऐसा कैसा सेंटेंस उतार दो। ओके, वो आपका रिक्वेस्ट वाला, तो प्लीज को हटा देते हैं। पैसिव वॉइस में लिखेंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू, अब इतना लिख दिया प्लीज की जगह, और ऐसा कैसा लिख दो, ओपन द डोर। ये लो, ऐसा कैसा बन गया, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी नहीं, ज्यादा ऐसा हार्ड थोड़ा लगे। अरे इंग्लिश हार्ड नहीं है, लेकिन आप उसे हार्ड बना देते हो। एकदम से नॉर्मल, एकदम इजी सब्जेक्ट है, बस पढ़ने का फर्क है। देखो कितना सरल था, ओनली प्लीज की जगह ये लिख दिया यू आर रिक्वेस्टेड टू, और सेम का सेम हमने बढ़ा दिया ओपन द डोर। ये आपका पैसिव वॉइस बन गया। रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस के पैसिव वॉइस ऐसे बनते हैं। एक और देखते हैं, जैसे काइंडली
काइंडली गिव मी योर बाइक, योर बाइक। इसमें भी देखो आग्रह किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है बाइक मांगने की। तो इसका कैसे बनाएंगे, सबसे पहले काइंडली को हटा देंगे, पैसिव वॉइस बनाते समय काइंडली को हटा देंगे और यू आर रिक्वेस्टेड टू लिख देंगे। तो यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड टू, और ऐसा कैसा सेम का सेम लिख देंगे, ऐसा कैसा छाप देंगे, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं करना। गिव मी योर बाइक, योर बाइक। यहां पर पैसिव वॉइस के सभी रूल फेल हो जाते हैं, वो कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखो, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट लिखो, ऐसा कुछ नहीं है। बस काइंडली की जगह ये लिखो और सेम का सेम उतार दो। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हमारा जो पैसिव वॉइस का जो टॉपिक था वो आज कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने सभी टॉपिक देख चुके हैं, आज ये कंप्लीट हो चुका है। यू आर रिक्वेस्टेड मतलब कि इसकी जगह लिखना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए।